Dear students and parents, गुड मॉर्निंग पेरेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कोरोना संक्रमण फैलने की संभावना के चलते दुर्भाग्यवश सरकार द्वारा 10 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक का 12th क्लास तक का विद्यालय में अवकाश घोषित किया गया है। उनके द्वारा सरकार के द्वारा विद्यालय बंद रखने का निर्णय लिया गया है। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमें इस कार्य में सरकार को सहयोग करना है, परंतु हमें अपने बच्चों की पढ़ाई पर भी ध्यान देना है। अतः विद्यालय परिवार की ओर से आपसे निवेदन है कि इस समय अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि विद्यालय बंद होने के बाद अगर बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान न दिया जाए तो वो पढ़ाई में कमज़ोर हो जाते हैं। अब आपके सामने जो 10 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का जो समय है, उस समय में हमें अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देना विशेष आवश्यक है। अब इस कार्य में हमें कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास सभी बच्चों के पास पूरी बुक्स हैं, उनके पास अपनी किताबें हैं। इसके अलावा अभी तक जो वर्क उनको कॉपीज़ में करवाया गया है, क्लास वर्क की कॉपी में, होमवर्क की कॉपी में, वो कॉपियाँ उनके पास अवेलेबल हैं। तो उसकी सहायता से हम अपने बच्चों को जो अभी तक स्कूल में करवाया गया है उसका आसानी से रिवीजन करवा सकते हैं। और उस रिवीजन करने के लिए ये आवश्यक है कि हम अपने बच्चों के लिए थोड़े अलर्ट रहें घर पे, और साथ ही साथ थोड़ा अपना समय निकाल कर बच्चों को दें। इस कार्य में आप लोगों की सहायता करने के लिए हम कुछ आपको निर्देश देना चाहते हैं। जो बहुत छोटे बच्चे हैं, 5th क्लास से नीचे की क्लास के जो बच्चे हैं, उनके लिए पहला काम ये हो सकता है कि डेली हम उन बच्चों को कहें, अपने बच्चों को, कि बेटा हिंदी और इंग्लिश का एक लेसन आप लोग डेली पढ़िए। जो लेसन पढ़ाए जा चुके हैं उनमें से एक लेसन आप डेली उसको रीडिंग कीजिए और उसके क्वेश्चन आंसर्स याद कीजिए। जब बच्चा वो क्वेश्चन आंसर्स याद कर लेता है तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम नियमित रूप से उससे सुनें। इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन ज़्यादा टिपिकल लगते हैं, जैसे कि इंग्लिश के क्वेश्चन हैं, उनमें अगर बच्चे को स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है तो हम कर सकते हैं कि बड़ी स्पेलिंग्स अंडरलाइन कर दें और बच्चा पहले उनको लर्न कर ले। इसी प्रकार से हिंदी के शब्द जो ज़्यादा कठिन लगते हैं वो हम बच्चे से अलग से लिखवा के देख सकते हैं। इसके बाद मैथ्स के अंदर जो एक्सरसाइज जो लेसन बच्चों को पढ़ा दिए गए हैं, बच्चों से कहें कि बेटा प्रतिदिन एक लेसन की एक्सरसाइज की प्रैक्टिस करो। जो हो चुका है कॉपी के अंदर उसको दोबारा आप अदर कॉपी में या रफ कॉपी में उसकी प्रैक्टिस करें। और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो वो सारे क्वेश्चन जो हैं, वो सारे जो सम्स हैं, वो क्लास वर्क और होमवर्क की कॉपी में हो चुके हैं, तो उनमें से देखकर उसकी मदद लें। इसके अलावा बुक में भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनकी भी बच्चा आसानी से मदद ले सकता है। हमें सिर्फ इतना करना है कि अपने बच्चे को स्ट्रिक्ट करके 2 घंटे 4 घंटे बिठाना है कि बेटा तुझे ये करना है। इसी प्रकार से जो छोटे बच्चे हैं, जो नर्सरी क्लास के बच्चे हैं, 1st क्लास के बच्चे हैं, 2nd क्लास के बच्चे हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि नियमित रूप से उनसे जो उनको लिखना आता है वो उनसे डेली लिखवाएं, उनको डेली उसको पढ़वाएं और बच्चे खुद भी पढ़ें। इस बात का अपन ध्यान रखें। जो स्पेलिंग्स उनको याद है, जैसे A से Z तक की जो स्पेलिंग्स बच्चों को याद है, तो डेली बच्चों से सुने और बच्चों से कहें कि भाई तुम्हें डेली सुनी जाएगी, डेली आपको याद रहनी चाहिए। इसी तरह 1 to 100 है या टेबल्स है, 2 से लेकर 10 तक के जो टेबल्स हैं, डेली हम बच्चों से सुन सकते हैं, डेली उनसे रिवाइज करवा सकते हैं। इसी प्रकार से जो बच्चे थोड़े बड़े हैं उनसे हम डेली 1 पेज इंग्लिश और 1 पेज हिंदी की राइटिंग करवाएं और ये डेली चेक करें कि बच्चा डेली राइटिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से हम अपने बच्चे को डेली आराम से 3-4 घंटे बिजी रख सकते हैं और उसका जो स्कूल में स्टडी अभी तक हो चुकी है उसको रिवाइज करवा सकते हैं। इससे हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारा बच्चा जो है वो रोटेशन में बना रहेगा और उसकी पढ़ाई भी जिस लेवल पे वो है उस लेवल पे वो बना रहेगा। आगे जब दोबारा स्टडी स्टार्ट होगी स्कूल में, या ऑनलाइन स्टार्ट होगी या ऑफलाइन स्टार्ट होगी, जिस भी तरह से होगी उसमें उसको समस्या नहीं आएगी। एक मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे 3rd क्लास से ऊपर हैं, 3rd से 8th के ऊपर हैं,
उनके पास साइंस की बुक है, ईवीएस की बुक है, उसमें उनके कई डायग्राम्स दे रखे हैं, अच्छे अच्छे डायग्राम्स दे रखे हैं साइंस की बुक में। वो हम उनसे बनाने के लिए कहें, बच्चे को पता है कि टीचर्स ने कौन कौन से डायग्राम्स उसको बनवाए हैं कॉपी में, तो उनसे कहें कि रफ कॉपी में उनकी प्रैक्टिस करें, नियमित रूप से उन डायग्राम्स की प्रैक्टिस करें। इसके अलावा जो सारे सब्जेक्ट्स हैं, दूसरे जो अदर सब्जेक्ट्स हैं, तो बच्चे से कहें कि भाई प्रतिदिन आपको एक लेसन पढ़ना है, प्रतिदिन उसके क्वेश्चन आंसर्स याद करने हैं, और जो वो याद करता है उनको सुन लें। इसके अलावा जीके की बुक जो बच्चे के पास है, उसके भी लेसन्स बच्चा नियमित रूप से याद करता रहे। और साथ ही साथ आप लोगों से ये अनुरोध है कि जो करंट जीके है, यानी कि जो भी अपडेट आ रही है, न्यूज़पेपर में आ रही है, न्यूज़ में आ रही है, वो बच्चे को बताते रहें, उसकी जानकारी बच्चे को आप लोग देते रहें। सिर्फ बीमारी से संबंधित या इस तरह की ना दें, और दूसरी भी जो आ रही है, कहीं पर कोई मिनिस्टर है, कोई चेंज होता है, या कोई मान लीजिए कोई नेचुरल कैलिमिटी होती है, भगवान ना करे, तो इस तरह की पूरी जानकारी अपन बच्चे को देते रहें। इस तरह से हम अपने बच्चे को क्या कर सकते हैं, रोटेशन में रख सकते हैं। बच्चे को रोटेशन में रखना सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि रेगुलर स्टडी जब बच्चे की बनी रहती है तो बच्चा कभी वीक नहीं होता पढ़ाई में। इस तरह से और भी चीज़ें हो सकती हैं। अगर बच्चा ज़्यादा बोर हो जाता है तो हम उसको सिंपल ड्राइंग की वर्कबुक दिला सकते हैं, ड्राइंग की वर्कबुक दिला सकते हैं। थोड़ी बहुत ड्राइंग करने के लिए उसको डेली कह सकते हैं कि बेटा आपको एक अच्छी सी ड्राइंग बना के हमको डेली दिखानी है। कुल मिला के हमको इन छुट्टियों में अपने बच्चे को क्या करना है, बिजी रखना है, और साथ ही उसको स्टडी से जोड़ के रखना है। और इस तरह की और भी आपके दिमाग में और भी बातें होंगी, उनको आप सोचेंगे तो आपके दिमाग में आ जाएंगी। आई होप आप लोग अपने बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देंगे। जल्द ही स्कूल जो है वो ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था करेगा और ऑनलाइन शुरू कर देगा, जिसका शेड्यूल जो है वो आपके ग्रुप में स्कूल की तरफ से दे दिया जाएगा। उसके लिए आप बिल्कुल चिंता ना करें और अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देते रहें। बच्चों की पढ़ाई जो है वो एक ऐसी चीज़ है जिसमें स्कूल और पेरेंट्स, ये दोनों का एक मिला हुआ इवेंट है। तो जब भी स्कूल से छुट्टी लगती है, इवन वो एक दिन की छुट्टी हो, तो पेरेंट्स इस बात को नोटिस में रखें कि वो अलर्ट रहे बच्चे की पढ़ाई के लिए। और जैसे ही ऑनलाइन क्लास शुरू होती है, वैसे ही शेड्यूल जो भी होगा वो आपको ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तब तक बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देते रहें। अंत में मैं आपको इतना कहना चाहूँगा कि किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आप विद्यालय से लेना चाहते हैं तो विद्यालय के नंबरों पर संपर्क करें। विद्यालय के नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 0744246667 एक बार रिपीट कर देता हूँ, 0744246667। धन्यवाद के साथ मैं अपने अनुरोध को समाप्त करना चाहूँगा। आई होप कि आप बच्चों की पढ़ाई में अलर्ट रहकर विद्यालय का सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद।